IMF का दबाव काम कर गया। अवाम पर मजीद 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का ऐलान। बजट मंजूरी से पहले फाइनेंस बिल में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। 2 लाख माहाना आमदन से जायद पर टैक्स में 2.5% इजाफा मुतवक्के। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर 1% टैक्स बढ़ाकर 2% करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बाज़ शोबों में सब्सिडी वापस लेने का भी फैसला। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। नया तरमीम शुदा फाइनेंस बिल कल मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। हुकूमत और IMF मुआहदा जल्द होने का इम्कान। 215 अरब के टैक्स नई तरमीम के जरिए लगाए जाएंगे। इखराजात पे 85 अरब की कटौती की भी शर्त मान दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार की तस्दीक, कहा नए टैक्सेस और कटौती से कमी पूरी होगी। तरक्याती बजट या तनख्वाहों में इजाफे पर कट नहीं लगेगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा तो हो ही रहा है। एक से ज्यादा सरकारी इदारों से पेंशन लेने वालों के मजे खत्म। हुकूमत ने प्लान तैयार कर लिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, ऐसे भी रिटायर्ड अफसरान हैं जो मुख्तलिफ महकमों से पेंशन ले रहे हैं। अब रिटायर्ड मुलाजमीन की मर्जी होगी कि किसी एक इदारे की पेंशन को अपना लें। मजीद उन्होंने टैक्स लगा के गरीब आवाम की कमर तोड़ दिया। ये हुकूमत का गलत फैसला है और टैक्स नहीं लगाने चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। मजीद टैक्स लगाने से आवाम पे जो है ना बिल्कुल उनके मुंह से जो है ना वो नवाला छीनने के मुतरादिब होगा। ये टैक्स सिर्फ आवाम पे नहीं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं जो असेंबली में बैठे हैं उन पे लगाना चाहिए। टैक्स की जगह सहूलियात देने चाहिए ताजर को। जो हुकूमत ने टैक्स लगाई है ये नहीं करना चाहिए। अवाम ने 215 अरब के मजीद टैक्स लगाने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। कहा, पहले ही बजट में कोई रिलीफ नहीं और अवाम पर कितना बोझ ला देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। कहा, अपनी कमिटमेंट्स पूरी करने का जज्बा रखते हैं। मुआशी मुश्किलात अवाम की बर्दाश्त से बाहर हैं, इसके बावजूद अवाम को रिलीफ दिया। एक कानून की 2 तशरीह मसाइल पैदा करती हैं। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल का तकरीब से खिताब। कहा, कानूनी माहिरीन को तशरीह के जरिए तनाज़ात खत्म करवाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की अमलदारी की बात होती है। जजेस मार्केट में बासानी दस्तयाब नहीं, कई इम्तिहान देने पड़ते हैं। हम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मोहतात अंदाज में करते हैं। जजेस वक्त के साथ साथ मैच्योर होते हैं। लंदन के बाद अब दुबई पाकिस्तानी सियासत का नया मरकज। लीगी कायद नवाज शरीफ वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा दुबई पहुंच गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी दुबई में मौजूद। चंद रोज में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी दुबई रवानगी मुतवक्के। जराये के मुताबिक निगरां सेटअप इलेक्शन पर मुशावरत होगी। मिफ्ता इस्माइल नून लीग के तमाम ओहदों से मुस्ताफी हो गए। साबिक वजीर खजाना ने इस्तीफा सेक्रेटरी जनरल असद इकबाल को भिजवा दिया। कहा कि अब इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं रहूंगा। पार्टी और हुकूमत में जिम्मेदारियां सौंपने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। रोककार जारी न होने पर सदर PTI परवेज इलाही की रिहाई अमल में न आ सकी। बख्तरबंद गाड़ी कैंप जेल से वापस रवाना। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर की गई थी। कायद नून लीग नवाज शरीफ प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत लाहौर के जज राव अब्दुल जब्बार ने केस का फैसला सुना दिया। वकील काजी मिसबा ने कहा कि तरमीम के बाद अब ये केस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं जड़ा गल्लां मेरे मामा दे सारे लाल नाल ही नाल बाकी कोई टेंशन नहीं। जट जाएगा इटली। माओ दे सारे लाल मेरे साथ हैं। अम्मी से कहना टेंशन ना लेना। अब्बू जी आप मीठे चावल बांट देना। अबू ज़र उम्र में छोटा था लेकिन हिम्मत और इस्तक़लाल में बहुत बड़ा निकला। कश्ती में बैठने के बाद माँ बाप को ही तसल्लियाँ देता रहा। यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वाले 14 साला पाकिस्तानी बच्चे की आखिरी गुफ्तगू सामने आ गई। नाक पड़ने की फुटेज भी भेजी। ईद
قربا کی آمد کراچی کی مویشی منڈی میں انمول، لال بادشاہ اور رستم کی دھوم، اونچے اور وزنی اونٹ کے بھی چرچے، بڑی عید پر بڑی خوشی، پاکستان ریلویز نے تمام مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 33% کمی کر دی۔ ایک طرف گرمی کی شدت، دوسری طرف بجلی کی مار، شہری لوڈ شیڈنگ سے بے حال، شہری علاقوں میں 16 اور دیہی علاقوں میں 10 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ ایبٹ آباد میں اینٹی کرپشن کا محکمہ تعلیم کے دفاتر پر چھاپا، پی ٹی آئی دور میں سیاسی بھرتیوں کا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا، اینٹی کرپشن کی جانب سے اہم گرفتاریوں کا امکان۔ میئر کراچی کے الیکشن میں غیر حاضر 11 پی ٹی آئی نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا، صدر پی ٹی آئی سندھ نے شو کاز نوٹس کا جواب غیر تسلی بخش قرار دیا۔ صادق آباد سے غلام محی الدین سولنگی کا پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر دی۔ اوکاڑا سے ٹکٹ ہولڈر مہر محمد جاوید نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا۔ نیب میں 190 ملین پاؤنڈز این سی اے اسکینڈل کی تحقیقات، سابق وفاقی وزیر زلفی بخاری کی نیب میں پیش ہونے سے معذرت، کہا بیرون ملک ہونے کے باعث پیش نہیں ہو سکتا، تحریری جواب جمع کروا لیا۔ شانگلہ میں امیر مقام پر مبینہ حملہ، نامعلوم افراد کی فائرنگ سے امیر مقام محفوظ رہے، وزیر اعظم کی حملے کی مذمت، امیر مقام سے خیریت بھی دریافت کی۔ جاپانی مارکیٹ میں بھی پاکستانی آموں کی دھوم، جاپانی سٹورز میں حلال فوڈ اور آن لائن بھی پاکستانی آموں کی فروخت جاری، سیزن کے آغاز پر تقریب کا بھی انعقاد، پاکستانی سفیر کی شرکت۔